वंदे मातरम को लेकर क्या कांग्रेस में भी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगा है? वर्तमान से लेकर इतिहास के पन्नों को भी इस रिपोर्ट में हम आज पलटने वाले हैं। न्यूज़ रूम चौपाल में आपका स्वागत है। बात करेंगे वंदे मातरम को लेकर, जिस तरीके से देश भर में बवाल मचा पड़ा है। 15 अगस्त के दिन सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से वंदे मातरम के बीच में जो है, वो एक तरीके से रोकने की कोशिश की, या कांग्रेस का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगाने की कोशिश की। लेकिन जब ये वीडियो सामने आया, तो इस पर बीजेपी जो है वो आग बबूला हो जाती है और सीधे तौर पर कांग्रेस पर जो है वो वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा देती है। इस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और जो अभी अपडेट खबर है वो ये है कि कांग्रेस के बीच भी इसको लेकर मतभेद है। क्या कुछ पूरी खबर है, शुरुआत करते हैं, उसके बाद जो है इतिहास के पन्ने भी हम पलटने वाले हैं। सबसे पहले सर, अपडेट खबर क्या है कि कांग्रेस में मतभेद की खबरें निकल कर आ रही है? थोड़ा शुरुआत से जाएँ तो वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक लड़ाई काफ़ी तेज़ हो रही है। जैसा हम देख रहे हैं कि बीजेपी की पूरी सेंट्रल लीडरशिप ने, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों और तमाम बड़े नेता हों, उन्होंने वंदे मातरम के 2 पैरे गाने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने स्टैंड को बहुत क्लियर किया है। कांग्रेस ने इस बात को कहा है कि वो वंदे मातरम के 2 पैरे ही गाएगी। इसके लिए उसने 1937 में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें ये रिज़ॉल्यूशन था कि शुरुआती 2 पैरे गाएँगे वंदे मातरम को, उसको आधार बनाया और उसके कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि हम वंदे मातरम के 2 पैरे गाते रहें और इसे गाएँगे। लेकिन इसके विरोध में चाहे अमित शाह हों या पार्टी के बीजेपी के बाकी बड़े नेता हों, उन्होंने कांग्रेस को एंटी नेशनल बताया और कहा है कि कांग्रेस ने एक राष्ट्रगीत जिसको जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में जिससे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो इस गीत को गाते थे और उसका अपमान करने की कोशिश की है। अब जो ये पूरा इश्यू है, ये पहुँच गया है ब नेशनलिज़्म की पिच पर और जो ये ताज़ा खबर है, जो आज इंडियन एक्सप्रेस पर भी है, जनसत्ता पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, उसमें यही कहा गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो अभी ताज़ा बैठक हुई है, उस ताज़ा बैठक में कांग्रेस के ही कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ थे जिस पर हम काम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए और ये नेशनलिज़्म का प्लैंक है, नेशनलिज़्म की पिच है, ये बीजेपी का मुद्दा है राष्ट्रवाद का और कांग्रेस को इसमें बेवजह कूदने की ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस के नेता एक अलग स्टैंड ले लेते और हमारे जो इश्यूज़ हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं, हमें उस पर काम करना चाहिए था। तो रिपोर्ट इस बात को साफ करती है कि कांग्रेस के नेताओं के भीतर, कांग्रेस के सीनियर नेताओं के भीतर क्योंकि सीडब्ल्यूसी जो है वो कांग्रेस की टॉप बॉडी है, एपेक्स बॉडी है जो डिसीज़न लेती है और उस बॉडी के अंदर भी जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनके अंदर असहज है, मतभेद हैं कि पार्टी को इस मामले में बीजेपी को उसे घेरने का मौका नहीं देना चाहिए था। अब ये पूरी बहस यहाँ से शुरू हुई, अब बहस सोशल मीडिया पर भी चली, अखबारों पर, टीवी पर भी चली कि आखिर कांग्रेस को वंदे मातरम के सारे अंतरे गाने से या सारे पैराग्राफ गाने से परेशानी क्या है और बीजेपी इसको बार-बार लगातार मुद्दा बना रही है कि ये हमारा राष्ट्रगीत है, इससे आखिर किसी को कैसा परहेज हो सकता है। जिस तरह बीजेपी की पूरी लीडरशिप ने वंदे मातरम के मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, उससे ये मुद्दा तो बनेगा ही और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे, मैं इससे थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ, अगर आप देखें, दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक आंदोलन हुआ और उसके बाद एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हुई। राहुल गांधी स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भई एजुकेशन रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, गड़बड़ियाँ हो रही हैं बहुत सारी और बीजेपी की सरकार इस मामले में काम नहीं कर रही है और पिछले कुछ दिनों में जब धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा हुआ, तो अपोजिशन के दलों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज का मामला हो, ऐसे इश्यूज़ को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की, मोदी सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन जो ये वंदे मातरम का पूरा इश्यू बीजेपी ने उठा लिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं न कहीं प्रेशर में आ गई है और इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता पर जो रिपोर्ट पब्लिश है, उसमें भी इसी बात को कहा गया है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी को बेवजह इस इश्यू में नहीं कूदना चाहिए था और ये बीजेपी की पिच है, राष्ट्रवाद पर उन्हें खेलने दीजिए, हमें अपने मुद्दों पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, आगे हम इस पर और बात करेंगे कि संसद में क्या कुछ हुआ था वंदे मातरम को लेकर। उससे पहले एक इतिहास भी समझ लेते हैं वंदे मातरम को लेकर। क्या कुछ इतिहास है? सर, क्या कुछ वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से बवाल मचा पड़ा है कि कांग्रेस का कहना है हम 2 ही छंद गाएँगे, जबकि और जो अगर बीजेपी की बात करें तो भाई कानून बन चुका है कि 6 छंद पूरा आपको पूरा वंदे मातरम का जो है वो गायन करना है। देखिए, वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से 1882 में आया जब आनंद मठ पब्लिश हुआ। उस दौरान जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस गीत से वंदे मातरम का नारा भी निकला था, जो आज़ादी के समय में बहुत ही पॉपुलर और क्रांतिकारी नारा था। हालाँकि धीरे-धीरे ये मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी बनने लगा। अब बात आता है कि 1937 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें जो है इसको
इसको इसमें 2 छंद गाने को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। अब इसका सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने और मुसलमान नेताओं ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि जो है ये आनंद मठ से निकला हुआ नारा है और इसमें हिंदू सन्यासियों का ज़िक्र किया गया है, जिसके कारण ये सभी धर्मों के लिए नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद कांग्रेस जो उस समय की समिति थी, वो इस पर सहमत हुई कि केवल 2 छंद ही गाया जाएगा। उसके बाद में जो है इसे 2 छंद को ही वो अनिवार्य बना दिया गया और कांग्रेस के सभी समितियों में यही गाया जाने लगा। बिल्कुल, जिस तरीके से इतिहास बताया गया है कि 1937 में जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भी ये तय हुआ था कि सिर्फ़ 2 छंद ही गाए जाएँगे। सर, जिस तरीके से सर ने बताया कि 2 छंद ही गाए जाएँगे, इसको लेकर बवाल है और तमाम हमने देखा कि अब तो संसद में भी बवाल देखने को मिला था। उस वक़्त पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 15 मिनट में पास हो गया जी, हमने तो इसका कोई विरोध नहीं किया था। तो फिर आप पूरा कहा क्यों नहीं रहे? अगर आपने संसद में इसका विरोध नहीं किया, उनका हालाँकि विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और अन्य चीज़ों को लेकर, छात्रों को लेकर और राम मंदिर को लेकर, लेकिन वंदे मातरम बिल का कोई विरोध नहीं किया गया। लेकिन अब गाने से भी परहेज़ किया जा रहा है। हाँ, जैसा मैंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर अब जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो ये नेशनलिज़्म का गीत है, भारत की आज़ादी के आंदोलन का गीत है, ये अब पहुँच गया है राजनीति पर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बहुत करारा, बहुत तीखा, बहुत ज़ोरदार हमला कांग्रेस पे किया और कहा कि कांग्रेस का ये कहना जो उनकी ताज़ा सीडब्ल्यूसी की बैठक है, उस बैठक के बाद इस बात को कहना कि हम वंदे मातरम के सिर्फ़ 2 अंतरे ही गाएँगे, 2 पैराग्राफ ही गाएँगे, ये एंटी नेशनल है और पूरी बीजेपी का ये आरोप है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ऐसा किया गया है। जो बीजेपी के नेता कहना चाहते हैं, साफ-साफ उन्होंने इस बात को कहा है कि कांग्रेस ने पहले मुस्लिम लीग के प्रेशर में ये किया और अब वो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए, कुछ खास वोटों को ध्यान में रखते हुए इसको कर रही है। मैं इस पूरे मामले को आने वाले कुछ महीनों में जो बड़े चुनाव भारत के अंदर होने वाले हैं, उनसे भी जोड़कर देखना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पे चुनाव होना है, पंजाब में चुनाव होना है, उत्तराखंड में चुनाव होना है, मणिपुर में, गोवा में चुनाव होना है। तो इ बिल्कुल, आते हैं आपके पास। इससे पहले ये जो पूरा वंदे मातरम को लेकर कंट्रोवर्सी होगी, बीजेपी ने इस पर कांग्रेस को बुरी तरह घेरने की कोशिश की है और यहाँ पर अगर कांग्रेस बहुत अच्छा काउंटर अटैक नहीं करती, वो जो जिन इश्यूज़ पे लड़ रही थी, उन पे से अगर पीछे हटती है, तो निश्चित रूप से उसको इस मामले में पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। खजान नुकसान होना तो लगभग तय है। कांग्रेस बहुत अच्छी बैटिंग कर रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, राहुल गांधी सब बढ़िया चल रहे थे। इसी बीच वंदे मातरम पर इतना फोकस हुआ। इमरान मसूद जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं या यूपी वेस्ट के मुस्लिम नेता हैं, उनका बयान आया कि मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता। तो खुलकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी की पिच है उस पर आ गई। अब लगातार बीजेपी उसे आज की मुस्लिम लीग करार दे रहे हैं कि कांग्रेस नहीं है, ये मुस्लिम लीग है जो 1947 में होती थी। और कांग्रेस वाले बाकी सारी बातें कर रहे हैं लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो वंदे मातरम क्यों गाना चाहते हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अब फंस गई है, चाहे वो सोनिया गांधी वाला वीडियो आया हो या फिर इमरान मसूद का बयान हो या और नेताओं का बयान हो। वो दो पैरा से आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते, वो इस पर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। बस वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस का कोई योगदान नहीं है आज़ादी में, बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि मामला फँसने वाला है। अब कांग्रेस इसे कैसे टैकल करेगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जी, आप कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी इस मुद्दे से अपना पीछा छुड़ा चुके हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, ये खुल करके अब इस पर कोई नहीं बोल रहा। उनके 1-2 नेताओं का बयान भले सामने आया, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व उनका मतलब जो नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, जो उत्तर प्रदेश में उनका प्रमुख गठबंधन साथी है, वो पूरी तरह से इस मुद्दे से हट चुका है। तो अब एक तरीके से इंडिया गठबंधन में भी वंदे मातरम पे कांग्रेस अलग-थलग पड़ी हुई है और कांग्रेस के नेता खुद उसमें भी मतभेद है कि कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं, इससे हमको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, चर्चा हमने की कि कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं कि इससे नुकसान हो सकता है। सर से जानेंगे कि सर, जिस तरीके से यशवी सर ने बताया है कि कांग्रेस खुलकर नहीं बता रही कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तमाम रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी हो, तो इसका विरोध आखिर हो क्यों रहा है कि 1937 में भी हुआ था और अब भी अगर वही बात लेकर बैठे हुए हैं कि हम सिर्फ़ 2 छंद गाएँगे, बाकी 4 छंद में ऐसा क्या है कि कांग्रेस इसको नहीं गाना चाह रही है? बीजेपी इस बात को इश्यू बना रही है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत वंदे मातरम के सभी 6 बीजेपी के सारे टॉप नेता, बड़े नेता, पूरी लीडरशिप सोशल मीडिया पर हो या तमाम जगह आप जो उनकी बाइट सुनेंगे या उनके पोस्ट देखेंगे, तो वो इसी बात को कह रहे हैं कि ये पहले मुस्लिम लीग के प्रेशर में ऐसा किया गया और उसके बाद हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ और एक तरह से उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की है कि जब
सीडब्ल्यूसी की बैठक में 1937 में ये फैसला लिया गया कि वंदे मातरम के 2 पैरे ही गाए जाएँगे। उसके बाद ये मैसेज गया बीजेपी नेताओं के मुताबिक, ये मैसेज गया कि कांग्रेस वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से पीछे हट रही है और बाद में ये बात आगे हिंदुस्तान के पार्टीशन तक गई। तो अब जब उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक हैं या बहुत सारे स्टेट्स के चुनाव नज़दीक है, तो ये जो नेशनलिज्म की पिच है, जो राष्ट्रवाद की पिच है, इस पर राजनीति होगी। और जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आप भी पूछना चाहते हैं कि इसको लेकर आखिर विवाद क्या है, कि ये आगे के जो स्टेंजाज हैं, जो अंतरे हैं वंदे मातरम को, इसके लिए इस पर कांग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो हमारे सामने ये वंदे मातरम के सारे पैरे हैं और उसको लेके जो मूल जो विरोध की बात सामने आती है, वो ये आती है कि उसमें उसमें दुर्गा और हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। और 1937 का मतलब कांग्रेस भी राजनीतिक रूप से सक्षम है और वो इस बात को कह रही है बार बार कि हम उन दो स्टैंजास के आगे उन दो स्टैंजास के आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम उन दो स्टैंजास को ही गाएंगे। तो इसके पीछे ये जरूर समझ में आता है पार्टी की कहीं ना कहीं कोई ऐसी मजबूरी भी आप इसको कह सकते हैं, या पार्टी इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहती और जो ये इंडियन एक्सप्रेस की बैठक जो खबर है, उस खबर में भी इस बात को बहुत साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो कथित मुद्दा है वो है, और भी बहुत सारे मुद्दे, उस पर आगे बढ़े। हमें इस वंदे मातरम के को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें नहीं फंसे रहना चाहिए, उससे पीछे हट जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव का ज़िक्र हुआ और जिस तरीके से ज़िक्र यहाँ पर ये हुआ कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से वंदे मातरम को लेकर गिरती हुई नज़र आ रही है। सर से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से हमने अभी हाल के वक़्त पर देखा कि राम मंदिर का मुद्दा था, इसके अलावा जैन जी जंतर-मंतर पर आंदोलन का मुद्दा था। कहीं न कहीं बीजेपी को अब एक वंदे मातरम का मुद्दा मिल गया है और ये दोनों मुद्दे विपक्ष के हाथ से छीनते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, बीजेपी को मुद्दा मिल नहीं गया है, बीजेपी ने मुद्दा खड़ा किया है बाकायदा। और बीजेपी की ये लंबे समय से ये सोच रही है कि वंदे मातरम पूरा गाया जाना चाहिए, और अब उसके पास ये बहुमत था या संसद में उनके पास, तो वो उसको पूरे वंदे मातरम को संपूर्ण रूप को उन्होंने राष्ट्रगीत के रूप में स्थापित कर दिया। और ये बहुत जाहिर सी बात है कि उनको पता था कि इस पे विवाद होगा, क्योंकि इसको काटने का जो इतिहास रहा है वो विवादित रहा है। तो बीजेपी ने मुद्दा खुद तैयार किया, खड़ा किया, और मुझे लगता है उस वो इस रिएक्शन की उम्मीद कर रही होगी कि ऐसे ही कांग्रेस रिएक्ट करेगी। आने वाले समय में अगर आप देखें 2027 में तो करीब 7 राज्यों में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है और ऐसा कहा जाता है कि यूपी से ही केंद्र की सत्ता यानी कि 2029 का भी कहीं न कहीं रोड मैप तैयार होता है। तो लगता है 2027 की, क्योंकि अखिलेश यादव अभी तक कुछ नहीं बोले हैं इस पर, यानी समाजवादी पार्टी ने अभी तक पूरी तरीके से इस मुद्दे पर, वंदे मातरम के मुद्दे पर जो है चुप्पी साधी हुई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका असर कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, हर जैसे कि हर इलाके का एक, हर प्रदेश में कंस्टिट्यूएंसी होती है ना, संसदीय क्षेत्र, तो उसी तरह हर मुद्दे का एक संसदीय क्षेत्र होता है। तो वंदे मातरम का मुद्दा जिन लोगों को प्रभावित करता है उनको करेगा, और वो अब कांग्रेस के स्टैंड से, मान लीजिए कांग्रेस से उनको थोड़ा मोड़ा मन में सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा होगा ना, तो अब इस मुद्दे पे वो फिर उनको याद, बीजेपी को भी पता है कि 100% लोग वंदे मातरम पे उसके साथ नहीं आने वाले हैं। या जो जैसे कि कांग्रेस, बेसिकली कांग्रेस अगर सही मायनों में कहा जाए तो मुस्लिम राइट विंग के आगे झुक के उसने वंदे मातरम को काटा और 6 लाइनें स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि इसकी कांग्रेस के अंदर से कोई, ये झूठ है जो कांग्रेस लोग ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के अंदर से कांग्रेस ने स्टैंड, ये कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। कांग्रेस ने तो इस स्टैंड को रजिस्ट किया, और आज दुर्भाग्य है कि ये तो गाना ही कांग्रेस ने पॉपुलर किया। मतलब गाना तो जनता के बीच से पॉपुलर हुआ, और तब हिंदू मुस्लिम दोनों इसको लगाते थे। जब सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा हुई बंग विभाजन से 1905 में, बंगाल विभाजन में ये गाना, और मुस्लिम और हिंदू और बहुत कई सारे ऐसे मतलब रिटन वो हैं, एनेक्डोट हैं कि फलाने मुस्लिम नेता ने भीड़ का नेतृत्व किया वंदे मातरम गाते हुए, ऐसे करके। तो वो गाना चलता रहा 5 से लेके, जब लेकिन 1920 में खिलाफत आंदोलन बढ़ा, उसको भी कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। लेकिन खिलाफत आंदोलन एक मूलतः मुस्लिम राइट विंग का आंदोलन था। तो मुस्लिम राइट विंग ने तब से माहौल थोड़ा बनाना शुरू किया, क्योंकि मुस्लिम राइट विंग रिलीजन के आधार पे कांग्रेस से अलग अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी। तो फिर उसके बाद उस मुद्दे को जिन्ना ने ले लिया, तो जिन्ना का मकसद साफ था। कांग्रेस को लगा कि अगर हम जिन्ना, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से मुसलमान को हमसे दूर कर दे, तो वो थोड़ा सा समझौता करके, उसमें मुस्लिम विद्वान भी थे, मौलाना आज़ाद, इन लोग को लेके उसने एक बनाई, एक समझौतावादी रवैया था। तो ये नहीं था कि कांग्रेस के कोई अंदर के नेता मांग कर रहे थे, नहीं। बेसिकली ये मांग कांग्रेस के बाहर के लोग कर रहे थे, जिसके आगे कांग्रेस को थोड़ा झुकना पड़ा, और उस 6 लाइन को लेके। लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई थी, और इसकी एक कंस्टिट्यूएंसी है कि जो लोग नेशनलिस्ट हैं, थोड़े राष्ट्रवादी हैं, या, और ये गाना चूँकि पुरानी बात भी छोड़ दें, पूरा गाना और 6 लाइन गाना एक अलग मुद्दा है। लेकिन वंदे मातरम आज भी
अगर 15 अगस्त पे देखें तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाने बजते हैं, उनमें से एक ए आर रहमान का वंदे मातरम है, माँ तुझे सलाम। तो वो कहीं न कहीं एक बड़े दायरे को, जो नेशनलिस्ट दायरा है या जो उस तरह से हैं, तो वो देशभक्ति के प्रसिद्ध गानों में से तो है। तो वंदे मातरम पूरा अधूरा अलग बात है, लेकिन वंदे मातरम अपने आप में अभी भी लोकप्रिय है। तो वो जो लोग ऐसे हैं, उनमें तो बीजेपी कहीं न कहीं वो जो थोड़े ढीले पड़ रहे होंगे या नरम पड़े होंगे, उनको खींच ले, और जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस मुद्दे से नहीं फ़र्क पड़ेगा, उनका दूसरा मुद्दा है। तो कोई भी चुनाव कम से कम 5-10 ऐसे मुद्दे होते हैं ना, लोग, ये मैं नहीं मानता कि किसी इस एक मुद्दे पे पूरा ऐसा हो गया, नहीं। हाँ, जिसका हिंदू सेंटिमेंट होगा, वो मंदिर पे जाएगा, जिसका नेशनलिस्ट सेंटिमेंट होगा, इस पे ज़्यादा होगा, जिसको कास्टिस्ट या कुछ ऐसा रहा होगा, तो वो किसी और लाइन पे जाएगा। मुस्लिम्स का एक बड़ा धड़ा इस मुद्दे पे कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है वो अपने जो उसका वोटर है, उसको सीमेंट कर रही है बीजेपी, जो नेशनलिस्ट वोटर है, जो छिटक सकता था। बिल्कुल, तो तमाम देखिए आपने जो है चर्चा की वंदे मातरम को लेकर, और जिस तरीके से वंदे मातरम जो है वो कानून बन चुका है, इसके अपमान को लेकर 3 साल के तक की जेल और इसके अलावा जुर्माने का जो है वो प्रावधान इसमें रखा रखा गया है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं और लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से 15 अगस्त के दिन हमने देखा था, आपने वो वीडियो देखा होगा कि सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से हाथ दिखाया। हालाँकि कांग्रेस की सफाई इसमें ये आई थी कि खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगाई जा रही थी। लेकिन अब जो स्टैंड आपको नज़र आता है कांग्रेस का कि 2 ही छंद गाएँगे, तो क्या रोकने का ही प्रयास था? देखिए, जब ये वीडियो सामने आया तो अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हुई। बीजेपी ने बहुत मजबूती से इस सवाल को उठाया कि क्या कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के को पूरा गाए जाने को लेकर उसके सभी 6 अंतरे, सभी 6 पैराग्राफ, सभी 6 स्टैन्ज़ा को गाए जाने का विरोध किया गया। तो बीजेपी की ओर से जब ये सवाल उठाया गया तो कांग्रेस तुरंत बैक फुट पे आई और कांग्रेस ने कहा कि नहीं, नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बुजुर्ग हैं, वो बहुत देर से खड़े हुए थे और सोनिया गांधी उनके लिए कुर्सी लाने की बात कह रही थी। लेकिन कांग्रेस इस स्टैंड पे ज़्यादा मजबूत उसका ये स्टैंड नहीं था क्योंकि 2-3 दिन बाद ही जब ये वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो उसके बाद कांग्रेस के सीनियर तमाम नेताओं ने इस बात को कहा कि वो अपने 1937 के रिज़ॉल्यूशन पर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रिज़ॉल्यूशन था, उस पर अडिग है कि भई हम तो 2 पैरे ही गाएँगे। तो ये जो 2 पैरे और 6 पैरे की लड़ाई है, इसमें जैसा मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहूँगा कि बीजेपी ने उसको घेर लिया है कि भई आखिर आप 6 पैरे क्यों नहीं गाना चाहते? 6 पैरे गाने में क्या परेशानी है? और मैं थोड़ा-सा याद दिलाना चाहता हूँ, 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में ही ये जो वंदे मातरम था पूरा गाया गया था और अभी इसको लेकर थोड़ी देर पहले राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल का भी ट्वीट आया और उन्होंने भी इस मामले में सवाल पूछा है कि भाई क्या नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे या अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो क्या उन्होंने पूरा वंदे मातरम गाया है? तो ये पूरी जो पॉलिटिकल डिबेट हो गई है, पूरी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई है, ये नेशनलिज्म से आगे बढ़कर वोट बैंक की पॉलिटिक्स और कौन कितना बड़ा देशभक्त है इसको ठहराने पर इसको अपनी देशभक्ति साबित करने पर या वोट बैंक तक आके टिक गई क्योंकि बीजेपी ने सीधा-सीधा हमला बोला है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते या ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है बीजेपी के मुताबिक उसकी वजह से कांग्रेस के नेता वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे नहीं गाना चाहते। बिल्कुल, यशवीर सर कुछ कहना चाहते हैं, सर बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी बात हुई, अच्छा एक तो ये है, इससे ये निकल कर आया है कि कांग्रेस बीजेपी की पिच पर खेल रही है। दूसरा देखने में जो अभी आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा है और समाजवादी पार्टी लगभग इस मुद्दे पर चुप है, कुछ भी खुलकर बोल नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। अब कांग्रेस वंदे मातरम पर बोल रही है, उसका टारगेट ऑडियंस क्या है ये सबको पता है, लेकिन समाजवादी पार्टी चुप है। तो कांग्रेस की कहीं न कहीं कोशिश ये भी है कि वो मुस्लिमों के बीच में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरा वंदे मातरम गाने में आपत्ति मुस्लिमों को ही है, कि वो मुस्लिमों के बीच में अपने लिए सिंपैथी जनरेट करे। तो एक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता लगातार वंदे मातरम वाले इस पर बयान दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस भी इसे ठंडा हो जाने देना चाहती है। कांग्रेस लगातार इस पर बयान दे रही है, तो हो सकता है उनकी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट ये हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम वोटों में मुस्लिमों को अपने प्रति आकर्षित करें। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से शांत है, वो कहीं से भी उसमें नहीं पड़ रही, क्योंकि सपा को पता है कि उन्हें इससे क्या नुकसान हो सकता है। और बीजेपी, जो मुझे फ़ील होता है कि अभी तमाम मुद्दे थे, एंटी इनकम्बेंसी है, केंद्र की सरकार भी लंबे समय से है, यूपी में भी लगभग 9 साल से ज़्यादा हो गए योगी की सरकार को। तो तमाम मुद्दों के ऊपर एक राष्ट्रवाद का मुद्दा लाने के लिए और अपना जो उनका कैडर वोट है उसे एकजुट करने के लिए,
जो कहीं न कहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट में स्कूलों की दुर्दशा को लेकर बात करने लगा था या और मुद्दों पे जा रहा था, उन्हें वापस एकजुट करने के लिए एक बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, जो बीजेपी ने ही जनरेट किया। तो सभी पार्टियाँ अपना-अपना नफ़ा-नुकसान देके उसी तरीके से इस मैटर को, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, तो तमाम हमने जो है वो बातचीत रखी। सर कुछ इस पर कहना चाहते हैं? एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर में है कि बहुत सारे लोगों को इस कन्फ्यूज़न भी हो गया कि जो वंदे मातरम को नया मतलब राष्ट्रगान के समकक्ष रखा है, राष्ट्रगीत को भी, कि जैसे उसका अपमान होने पे 3 साल की सज़ा, या आपने भी बताया कि 3 साल सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। लेकिन ये आम प्राइवेट लोगों के लिए नहीं है। ये कानून को लोग भी थोड़ा-सा एक भ्रम जैसी स्थिति हो गई है। ये सरकारी कार्यक्रमों में उसके आयोजन को, उसके अपमान को है कि जैसे अगर आपने वंदे मातरम बजाया, कहीं शुरू किया, तो उसको आप बीच में नहीं रोक सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हर किसी को वंदे मातरम गाना होगा या वंदे मातरम ऐसा करना है। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम भी अब राष्ट्रगान के साथ-साथ चलाना सरकार ने एक तरीके से इस कानून के तहत कहा है कि चलाना होगा, और उस चलाने के दौरान उसको आप रोकिए मत, या किसी तरह से उसका अपमान मत कीजिए, या इन जनरली कोई अगर उसके बारे में अपमान करे, जो भी राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में कानून है, तो ये है। तो ये भी भ्रम हमें साफ कर देना चाहिए कि प्राइवेट नागरिकों के प्राइवेट इवेंट के बारे में ये नहीं है कि आपको अब हर इवेंट में कुछ करना है या ऐसा करना है, या किसी को वंदे मातरम गाना होगा कि नहीं गाओगे तो कुछ हो जाएगा, जेल या तो जुर्माना एक हो बार जाएगा। शुरू किया तो आपको भी पूरा करना हाँ, लेकिन अगर आप वंदे मातरम को कहीं चला रहे हैं, तो उसको पूरा गायन ना करना पड़ेगा, क्योंकि वो अधूरा करना उसका अपमान माना जाएगा, या उसको किसी तरह से विकृत नहीं करना है, या उसका कुछ और भी जो भी अपमान के तहत जो भी चीज़ें कोर्ट मानती हो, वो। बिल्कुल, तो देखिए आपने कानून से लेकर राजनीति, वोट बैंक सभी चीज़ों पर वंदे मातरम को लेकर विस्तार से चर्चा की है। आपकी क्या राय है इस पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।